बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फ़ैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, कल 9 नवंबर 2022 का दिन था, यानी कि यौम इकबाल था, और आज मेरी वीडियो बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है और मैं आपको बताऊँगा कि इकबाल की असल पहचान क्या है और जो किताबों में या सिलेबस में हमें अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जाता है उनमें और असल में अल्लामा इकबाल के जो तसव्वुर है उसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि अल्लामा इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है, जिन्होंने तसव्वुर पेश किया पाकिस्तान का, लेकिन उनका जो तसव्वुर था, उनका जो ख्वाब था वो कुछ और था और हमें कुछ और बताया गया। और अल्लामा इकबाल के बारे में हमें जो असल हकीकत उनकी जो बताई है वो अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई है। तो इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुँचती रहें। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरक़ जिन्हें कहा जाता है, उनके शायर तो आपने हर जगह सुने होंगे, लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ, अल्लामा इकबाल की जो असल हकीकत, असल जो उनका तसव्वुर, असल जो उनका ख्वाब था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो क्लीन शेव किया करते थे, बिल्कुल ठीक बात है, और सैंडविच खाने वाले लोग थे जिनने पाकिस्तान बनाया, और मॉडर्न किस्म के लोग थे, ये मौलवी टाइप के लोग नहीं थे। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो तसव्वुर था, जो नज़रिया उनका था, वो बिल्कुल इससे अलग था। और उसकी जो असल पहचान हमें कराई है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह थे। कल यौम इकबाल था, मुख्तलिफ लोगों ने पोस्टें लगाई, स्टेटसेस लगाए, ट्वीट्स किए अल्लामा इकबाल के बारे में और सबको मुबारकबाद दी। छुट्टी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क में छुट्टी है, लेकिन ये इकबाल की तालीमात नहीं है, इकबाल का जो ख्वाब है वो नहीं है। कल अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह, उन्होंने शिरकत की मज़ार इकबाल के ऊपर, और बड़ी तादाद में कारकुनान तहरीक लब्बैक के भी शामिल थे। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो अल्लामा इकबाल के बारे में बताना था, लेकिन साद हुसैन रिज़वी साहब कहाँ से आ गए। नाजरीन, एक तो सबसे जो कीमती बात मुझे जो कल पता लगी, मैंने सोचा कि टीएलपी का जो ये इज्तिमा है ये वैसे ही था, आम रूटीन के मुताबिक 9 नवंबर आ गई तो टीएलपी के सरबराह आ गए। लेकिन ये कहा यह जा रहा है ये पिछले कई सालों से टीएलपी को ही बने, अभी शायद 5 साल हुए हैं, तो उनके जो लीडर्स हैं, जो फाउंडर हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी और आज साद हुसैन रिज़वी साहब भी, उनकी भी शिरकत हुई। तो ये जाते हैं वहाँ पर और फूल पेश किए उन्होंने, फातह ख्वानी की और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बाहर मुनक्कद हुई। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने तो इकबाल की पूरी पहचान, पूरी उनका जो ज़िंदगी है वो हमारे सामने रखी है और उनके नज़रियात हमारे सामने रखें। साद हुसैन रिज़वी साहब भी कल गए और बड़े बड़े लीडर्स ने कल पोस्टें तो लगाई, लेकिन मज़ार अक़दस पे किसी की भी हाज़िरी नहीं हुई। वहाँ पर जो अल्लामा इकबाल का जो मज़ार था वहाँ पर कोई भी नहीं गया। लेकिन नाज़रीन, में नज़रिया जो अल्लामा इकबाल का है वो असल ये नहीं था जो हमें आज बताया जा रहा है। क्योंकि असल नज़रिया अल्लामा इकबाल को ये था कि अल्लामा हाफ़िज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ये कहा करते थे कि अल्लामा इकबाल मगरब से वापस आ गए थे कि इल्म-उद-दीन के हिमायत के लिए। और इल्म-उद-दीन कौन थे? जिनने गुस्ताख़ रसूल को वासिल जहन्नुम किया था अपने खंजर के वार से, और अल्लामा इकबाल ने उनकी हिमायत की, उनका जनाजा पढ़ा। तो अल्लामा इकबाल तो वो थे जो उन्होंने इस्लाम की रुख बेदार की, उन्होंने इस्लाम का दर्स दिया, जिहाद का दर्स दिया और बहादुरी और दिलेरी की बात की। और जब मौजू चल रहा है तो अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की बात आ गई। तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह जो नामुस रसालत, ख़त्म नबूवत की खातिर फैज़ाबाद की ठंडी हवाएं जिनने बर्दाश्त की, और जो चाहते, जैसे आजकल जो पीर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके जो मुरीदेन हैं उनके लिए हज़ारों लाखों किस्म के तोहफ़े लाते हैं, गद्दी के ऊपर बैठ के जो लोग आ रहे हैं उनके हाथ चूम रहे हैं। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जब देखा कि नामुस रसालत और ख़त्म नबूवत का मसला आ चुका है, उसके ऊपर हम एक भी आँच बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनने फैज़ाबाद की ठंडी हवाएँ भी बर्दाश्त की। और वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में पीर नसीरुद्दीन ने यह कहा था कि आज मेरे जैसे 100-200 पीर भी इस दुनिया से पर्दा कर जाएं, लेकिन उम्मत मुसलमा को इतना नुकसान, इतना दुख नहीं होगा जितना एक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जाने से होगा। और पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने यह कहा था कि आज मुझे ये बिल्कुल बात इससे बड़ा डर हो रहा है कि अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे ये बात पूछ लेते हैं कि आप तो एक पीर हैं, आपने एक जो मज़ार है उनने उसके ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी है, आज अगर मुझसे ये पूछ लेते हैं कि आपने नामुस रसालत और ख़त्म नबूवत की खातिर क्या किया है, तो मेरे पास यकीनन कोई जवाब नहीं होगा। तो नाज़रीन, कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लामा इकबाल का जो असल नज़रिया था वो यही था,
और पाकिस्तान का जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो इसलिए ही था कि इस्लाम का अमन का गहवारा जो है ना, जो इस्लाम का गहवारा, जहाँ पर आईन इस्लाम में इस्लाम के जो शिक्के हैं वो शामिल की जाएँ, सूद से पाकिस्तान हो और इस्लाम का गढ़ हो पाकिस्तान। और दिलेरी और बहादुरी का उन्होंने अपने जितने भी शायर हैं ना उसमें शेर उसमें दर्स दिया है, लेकिन जो आज पहचान पेश की जा रही है वो नहीं है। और बात करते हैं साद हुसैन रिजवी साहब की कल शिरकत हुई अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर, फूल उन्होंने चढ़ाए और उसके बाद फातह ख्वानी की। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो जितने भी कारकुनान थे उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर उनकी शमूलियत हुई और एक कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया गया। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से ही अल्लामा इकबाल का जो मज़ार था वो गूंज उठा था। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि TLP के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह भी हर साल 9 नवंबर को मज़ार इकबाल जाते थे और उन्होंने कहा था कि हम असल इकबाल के वारिस हैं। और साद हुसैन रिजवी साहब ने भी बिल्कुल ये साबित किया है और बिल्कुल वो कल उनकी शिरकत हुई वहाँ पर और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर उनकी शिरकत हुई। साद हुसैन रिजवी साहब ने ख़िताब किया और वाह क्या शेर उन्होंने अल्लामा इकबाल के वहाँ पर पढ़े और दिलेरी और बहादुरी का जो दर्स अल्लामा इकबाल का था वो उन्होंने बयान किया है। तो कहने का और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि नाजरीन वो जो तस्वीर जो अल्लामा इकबाल की पेश की जा रही है वो नहीं है अल्लामा इकबाल ने बहादुरी और दिलेरी का दर्स दिया है नाजरीन।